का ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूं, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये है पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स पीएचडी, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर यूएसए प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एमडीवी, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स पीएचडी, संपादक समिति, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहां से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहां से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर इतने यूएसए से छपा है ये, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही, ये देखिएगा, ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तो परमेश्वर ने उस मंत्र के प्रकाश का सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई भोर हुई फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश कार्य कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस, और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पे रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूं, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर,
उस अल्लाह कबीर की दया है, इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिसने सब सृष्टि की रचना की, जिस अल्लाह अकबर ने, जिस अल्लाह कबीर ने, जिस कंप्लीट गॉड ने, उसने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना एनिमल्स को, ना बर्ड्स को, और ना मैन को, किसी को नहीं। देखो पवित्र बाइबल पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति ग्रंथ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में कहा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हो गया सिद्ध। गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य आकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आगे ये देखते हैं कि उस परमात्मा ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखो ये पढ़ लिया हमने 28 में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, यानी पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब जैसे अधिकार रखने का मतलब ये नहीं न मार के खा ले। जैसे जंगल से गाय लाए, हम पहले भैंस लाए, उनका दूध पीते, तो दूध पियो, मांस क्यों खाओ? गोश्त खाना कोई अच्छी बात है? और देखो परमात्मा का आदेश नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा का अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। देखिएगा अधिकार को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक। अब पशु पक्षियों के लिए देखो, ये 29 नंबर श्लोक हमने पढ़ा है, आयत 29। अब 30 में क्या कहा भगवान ने, अल्लाह अकबर ने, तो जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, इससे स्पष्ट हो गया कि मांस खाने का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। अब यहां समस्या पैदा कर देंगे ये अज्ञानी आपके सामने के शेर और जितने भी ये पशु हैं, हिंसक पशु जिनको मांसाहारी मानते हैं, तो ये इनको भगवान ने ऐसे पंजे दिए हैं, नुकीले दांत दिए हैं, तो ये तो एक मांस खाने के लिए दिए हैं। नहीं पुण्यात्माओं, ऐसे प्रमाण आपको दिखाएंगे कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शेरों को आशीर्वाद दे दिया, सिंह को, लायंस को। उन्होंने जीवन भर मांस नहीं खाया और बिल्कुल घास फूस खा करके, जैसे इनके पंजे किस लिए दिए हैं कि जैसे कीकर देखी होगी बबूल आपने, उसका ऐसा मोटा मोटा गोंद निकल जाता। पहले बहुत मजबूत तगड़ी तगड़ी कीकर होती थी, इतना इतना उनका गोंद लग जाता है और बहुत वो पौष्टिक होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा गुद्दा निकलता है, उनको पाड़ पाड़ कर ये खाते थे। तो इनको मांस खाने का अधिकार नहीं था, किसी को भी आदेश नहीं, और ना खाते थे प्रारंभ में।
Lord,